हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो आपका एग्जाम होने वाला एनटीपीसी का CBT 2 कि उसके लिए आपको कौन कौन सी किताब पढ़नी चाहिए जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स आपको बताने वाला हूँ। अगर दोस्तों आपने ये बुक अच्छे से पढ़ लिया तो दोस्तों ये मान चलिए 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा और साथ ही आपको कोई भी कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और पहले दोस्तों बता दूंगा आपको कि इसमें आपके तीन चीज़ पूछ जाएंगी। एक तो आपका रीजनिंग पूछा जाएगा, एक आपका मैथ पूछा जाएगा और एक दोस्तों आपका आएगा जीके जीएस, साथ ही करंट अफेयर। तो दोस्तों यहाँ से 35 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, मैथ से 35 क्वेश्चन और साथ ही 50 क्वेश्चन आपके आएंगे जीके जीएस और करंट अफेयर से। यानी दोस्तों एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स से होगा। टोटल आपके 120 क्वेश्चन हो गए और 120 मार्क्स के। और साथ ही 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा पेपर में सॉल्व करने के लिए, यानी कि 1.5 घंटा। और साथ ही 1/3 होगी आपकी नेगेटिव मार्किंग। लेकिन दोस्तों होता क्या है यहाँ पर, देखिए जैसे दे रखा है 35 क्वेश्चन रीजनिंग, 35 मैथ। लेकिन कभी कभी दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन को ज़्यादा भी आपके आ जाते हैं, जैसे 38 क्वेश्चन रीजनिंग से आ गए, 36 क्वेश्चन मैथ से आ गए और जीके जीएस से आपके 50 क्वेश्चन से कम आ जाते हैं। ऐसा भी आपका हो सकता है। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करने वाले हैं कैसे हमको तैयारी करनी है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम रीजनिंग की कि रीजनिंग की कौन सी बुक आपको पढ़नी है। तो दोस्तों यहाँ पर दो टाइप की रीजनिंग आपकी पूछी जाएगी, एक तो वर्बल रीजनिंग और एक आपका लॉजिकल रीजनिंग। यहाँ पर दोस्तों नॉन वर्बल रीजनिंग आपकी नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि दोस्तों आपका पेपर होता है ऑनलाइन, तो उसमें जो फिगर वगैरह होते हैं, डायग्राम वगैरह, वो देखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इस वजह से आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग आपकी नहीं पूछी जाती है। ठीक है। तो दोस्तों रीजनिंग सबसे परफेक्ट बुक दोस्तों वो है आपकी अरिहंत की। आप अरिहंत पब्लिकेशन बुक खरीद सकते हो। इसकी आती है मास्टर रीजनिंग। ये दोस्तों आपकी इंग्लिश में भी आती है और साथ में आपकी हिंदी में भी आती है। अगर दोस्तों आप इसको नहीं पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों दूसरी बुक आती है आपकी केपी सिंह की, उसको भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है। अगर दोस्तों इनमें से कोई बुक आपके पास नहीं तो चाहो तो आप लूसेंट भी पढ़ सकते हो और या आप चाहो तो आप RS अग्रवाल भी पढ़ सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर मुझसे पूछो तो मैं दोस्तों बोलूँगा सबसे पहले अगर आपको अरिहंत है तो अरिहंत को पढ़ें। अगर आप अरिहंत नहीं पढ़ना चाहते तो आप पढ़ें केपी सिंह को। ठीक है। वैसे आपकी इच्छा है आप लूसेंट और RS अग्रवाल भी पढ़ सकते हो, लेकिन दोस्तों सारी बुक नहीं पढ़नी, केवल आपको एक बुक पढ़नी है। और साथ में दोस्तों एक काम आपको और करना रीजनिंग में, जो भी आपके CBT 1 के पेपर हुए हैं, आपको याद होगा 28 दिसंबर से लेके 2020 से लेकर पेपर चले थे आपके 31 जुलाई 2021 तक। और टोटल दोस्तों ये आपके 133 शिफ्टों में आपके एग्जाम हुए हैं। इन सभी शिफ्टों में जितने भी क्वेश्चन आपके रीजनिंग से पूछे गए हैं वो सारे आपको सॉल्व करने हैं। क्यों दोस्तों, ये मतलब कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे मिलेंगे जो आपको बुक में नहीं मिलेंगे और साथ ही उसी पैटर्न पे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको पूरा तैयार करना है, इतना करना है आपको रीजनिंग में। फिर दोस्तों बात आती है आपकी मैथ की। तो यहाँ मैथ में क्या करना है आपको, एक बुक पढ़नी है दोस्तों, मैथ की पढ़नी है आपको SD यादव। लेकिन दोस्तों कुछ कमियां इस बुक में, जैसे कि आपका जो चैप्टर है सांख्यिकी, वो दोस्तों इस बुक में आपका नहीं दे रखा है। और साथ ही जो चैप्टर आपका बीजगणित है वो भी अच्छे से नहीं दे रखा है। और साथ ही आपका त्रिकोणमिति भी अच्छे से आपका नहीं दिया हुआ है इस बुक में। तो दोस्तों इन तीनों चैप्टर के क्या करना है आपको, हमारे प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ पर आपको मैथ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें लगभग आपके 80 वीडियो आपको मिल जाएंगी। ठीक है। उसमें 3 वीडियो मिलेंगी सांख्यिकी की और 6 वीडियो मिलेंगी बीजगणित और 5-6 मिलेंगी आपको त्रिकोणमिति। तो दोस्तों ये सारी वीडियो आपको देख लेनी है। इतना दोस्तों कर लोगे, उसके बाहर पैटर्न से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और साथ दोस्तों कुछ क्वेश्चन जैसे कि आपका याद होगा CBT 1 हुआ था, उसमें कई शिफ्टों में आपका रोमन संख्याओं से क्वेश्चन पूछे गए थे, रोमन नंबर से। तो दोस्तों वो भी मैंने अपने चैनल पर कराए हुए ट्रिक बताई हुई है उसमें कि उससे किसी भी नंबर जैसे आप पूछे आपसे कि 5899 को कैसे लिखोगे रोमन में, तो आप आराम से इसको चुटकियों में लिख सकते हो अगर आप वो आपने हमारा वीडियो देख लिया तो। और साथ ही कुछ क्वेश्चन आपके सेट थ्योरी से भी पूछे जाते हैं, तो वो भी हमने सेट थ्योरी के भी सारे क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं, उसको भी जाके आप देख सकते हो। इतना काम करना मैथ के लिए आपको। ठीक है। और साथ ही आपको जो CBT 1 पेपर हुआ वो तो आपको सॉल्व करने ही करने हैं, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे आपका जीके जीएस का हो। जो सारे आपके 31 सितंबर में हुए हैं वो सारे आपको सॉल्व करने हैं। अब दोस्तों तीसरा पार्ट आपका आता है GS का, GS और जीके। दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों पढ़नी है आपको लूसेंट जीके। इसको दोस्तों कम से कम चलिए आपको 4 से 5 बार कम से कम आपको पढ़ना है। यानी कि अगर आपका लूसेंट जीके की बुक से क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। और दोस्तों इस पर एक वीडियो बनाया हुआ मैंने कि लूसेंट जीके को किस तरह से आपको तैयार करना है, उसमें पूरा आपको बता दिया गया है। जब दोस्तों आप इतना कर लोगे लूसेंट जीके के, और दोस्तों साथ में एक चीज़ इसमें आपकी और पूछ जाती है कंप्यूटर।
क्योंकि 4-5 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से आ सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए एक बुक तो आती है मार्केट में लूसेंट की पतली सी, और एक आती है आपकी अरिहंत की। इन दोनों से दोस्तों जो बुक पढ़ने की आपकी इच्छा हो उस बुक को आप पढ़ सकते हो। दोनों आपको नहीं पढ़नी, केवल आपको एक बुक पढ़नी है, लूसेंट पढ़ना है या आपको पढ़ना है अरिहंत, जो आपकी इच्छा हो। फिर दोस्तों तीसरा आपका आता है इसमें करंट अफेयर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बोलते हैं आपको स्पीडी पढ़ने के लिए। वैसे दोस्तों ये बुक आपकी जो स्पीडी अच्छी बुक है, लेकिन दोस्तों दिक्कत क्या आती है, इसमें वन लाइनर दे रखा है तो बच्चों को इसको याद करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो अगर दोस्तों आप स्पीडी नहीं पढ़ना चाहते तो एक बुक मार्केट में आती है आपकी ई दृष्टि की आती है, इस बुक को भी आप पढ़ सकते हो। इसमें मैक्सिमम आपके एमसीक्यू दे रखे हैं, इसको आप पढ़ सकते हो। और दोस्तों करंट अफेयर आपको कब से कब तक तैयार करना है, ये दोस्तों तैयार करना है आपको 1 जनवरी 2021 से लेके जब भी आपका एग्जाम होता है, अप्रैल में हो मई में हो, जब भी आपका एग्जाम हो तो उसके एग्जाम के 15-20 दिन पहले तक का आपको करंट अफेयर अपना तैयार करना है। इतना आपको करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपके 14-15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। इतना हो गया। इसके बाद दोस्तों अगर आपको समय मिले तो आप एक काम इसमें और कर सकते हो जीके जीएस के लिए। तो दोस्तों एक बुक आती है आपकी स्पीडी की, उसमें क्या है दोस्तों 1992 से लेके 2019 तक जितने भी आपके पेपर हुए हैं रेलवे के, एनटीपीसी हो, ठीक है, एएलपी हो, ग्रुप डी हो, जितने पेपर हुए आपके उन सभी के जो जीएस के क्वेश्चन आपके पूछे गए सामान्य ज्ञान के। इसी दोस्तों 2 बुक आती हैं, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान। आपको लेनी है सामान्य ज्ञान। जितने भी आपको क्वेश्चन पूछे गए वो सारे इस बुक में दोस्तों आपको दे रखे हैं। अगर आपको समय मिले तो इस बुक को भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि इससे कुछ क्वेश्चन दोस्तों आपके 100% रिपीट होंगे एग्जाम में, तो इसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है, अगर आपका समय हो तो। इतना दोस्तों आप कर लोगे तो इसके बाद दोस्तों साथ में वो बताई दिया CBT 1 के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। इतना करने के बाद आपको एक काम और करना है, जब तक आपको एग्जाम होता है, ये मान लीजिए या तो आप सैटरडे दे सकते हो सैटरडे में, और या आपको संडे में किसी एक दिन कम से कम आपको एक टेस्ट पेपर लगाना ऑनलाइन, टेस्ट सीरीज, ठीक है, ऑनलाइन। क्योंकि दोस्तों पता होगा आपका पेपर जो होगा ऑनलाइन होगा, लेकिन दोस्तों एक गलती करते हैं बच्चे, वो आपको नहीं करनी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, लगातार 10 दिन टेस्ट देते रहते हैं, फिर क्या होता है किसी दिन का उसको 70 हो रहा है, किसी दिन 72, किसी दिन 75, तो दोस्तों उससे आपका स्कोर नहीं बढ़ता। आपको हफ्ते में एक दिन टेस्ट देना है केवल, या तो एक दे सकते हो या आपका 2 टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। इतना आप करना कम से कम। ये चलिए आपको अगर आप एग्जाम तक 20 टेस्ट लगा लोगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पेपर आपको छूटेगा नहीं। क्योंकि दोस्तों होता क्या, अगर आप टेस्ट नहीं ज्वाइन करते ऑनलाइन तो दोस्तों आपके एग्जाम में क्या होता है कि जो 90 मिनट का समय मिलेगा आपको, उसमें आप 70-75 क्वेश्चन ही आप सॉल्व कर पाओगे, तो इसमें क्वेश्चन आपका छूट जाता है। और साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन आपका ज़्यादा समय लेगा, तो उस क्वेश्चन को फिलहाल आप छोड़ दें, ठीक है। जैसे आपको लगता है कोई क्वेश्चन है आपको, मान लो SIC यानी आपको CI क्वेश्चन है कोई मैथ का, आपको लगता है ये क्वेश्चन आपको 2 मिनट ले जाएगा, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व ना करें, और लगे लास्ट में आपका समय बचा हुआ तब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, ठीक है। क्योंकि आपको 120 क्वेश्चन करने और 90 मिनट का आपका समय है आपके पास, यानी कि मैथ रीजनिंग में किसी भी क्वेश्चन को आपको 1 मिनट से ऊपर नहीं देना है किसी भी कंडीशन में, ठीक है। इतना आपको करना है। और दोस्तों कोई आपका और सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।